अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंतहाई लज़ीज़ खुशबूदार मछली का शोरबे वाला सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊँगी कि आप भी अगर इस तरीके से मछली का शोरबे वाला सालन बनाएंगे तो आपकी फ़ैमिली वाले फ्राई मछली खाना भूल जाएंगे। बहुत ही लज़ीज़ उम्दा ज़ायकेदार शोरबा बन के तैयार होगा इसका। मछली भी बहुत ही ज़ायकेदार बनेगी। आज आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। यकीन मानिए मज़े ले लेकर आप लोग खाएंगे। ये मछली का इतना वीआईपी सुपर टेस्टी सालन बन के तैयार होता है। इस सालन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया और साथ में 1 मुट्ठी के बराबर मैंने लहसुन लिया है, छिला हुआ देसी लहसुन। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के राई दाना। थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि ये मसाले अच्छे से पिस जाएं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को पीस के इसका फ़ाइन सा एक हम पेस्ट बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने मछली ली है, सोनाब मछली मैंने ली है, बहुत मज़े की ये बनती है। मैंने यहाँ पर 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है ये मछली। तो आप जब भी मछली लें तो इसका जो सर होता है ये लाजमी बनवा लिया करें, क्योंकि जब भी हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना तो सर डालने से एक तो अफादियत भी बढ़ जाती है और दूसरा शोरबे में ज़ायका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसका जो मछली का जो सर होता है इसकी वजह से शोरबे में बहुत अच्छा सा ज़ायका फ्लेवर निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो से ज़्यादा मछली ली है, सोनाब मछली है, तकरीबन 1.5 किलो वज़न में ये मछली थी हमारे पास। इस पर नमक सबसे पहले डालेंगे, वॉश करने के बाद पहले मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया था। साथ में हल्दी डालेंगे, तो हाथों से इसी तरह से स्प्रिंकल करते हुए आपने हल्दी पाउडर इस पर डालना है। इसके बाद ये जो पेस्ट हमने बनाया ना हरी मिर्च का, लहसुन, अदरक का और राई दाने का, तो ये हम मछली पर लगाएंगे। इसकी वजह से मछली की जो बोटी है ये भी बड़ी चटपटी और बड़ी ज़ायकेदार बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच के बराबर ये पेस्ट इस पर डालती जा रही हूँ। तो हमने ये अच्छे से मछली पर पहले लगा लेना है। इसके बाद हमने कोई से मैरिनेट नहीं करना है, हम डायरेक्ट मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर सोनाब मछली ली थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये बहुत मज़े की बनती है। मसाले मैंने अच्छी तरह से लगा दिए मछली पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। तो हमने शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मछली के एक एक पीसेस करके एक वक्त में जितने फ्राई होंगे उतने ही पैन में मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है। इस तरह जब हम मछली को फ्राई कर लेते हैं तो मछली का जो एक कच्चापन होता है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है और शोरबा बहुत ही लज़्ज़त से भरपूर ज़ायकेदार बन के तैयार होता है। तो मछली के टुकड़ों को आपने 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है, फिर 3 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई कर लीजिएगा। दोनों साइड से इसी तरह उलटते पलटते हुए आपने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों साइड से अच्छा सा कलर मैंने कोई नहीं दिया, बस हल्की सी ये फ्राई हुई है। तो मैं हाई फ्लेम पर मछली को फ्राई कर गई हूँ। तो यहाँ पर बस इसी तरह से दोनों साइड से मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसे निकाल लूँगी। इसके बाद फिर हम एक मसाला और इसके लिए तैयार करेंगे जो कि इस सालन को लगा देगा 4 चाँद। बहुत ही लज़्ज़त से भरपूर ये सालन आपका बन के तैयार होगा, वो भी घर के मसालों से, बिना किसी बाहर के बाज़ार के मसालों के। आप घर के मसालों से बहुत ही मज़े का सालन बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मछली फ्राई हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके ये सारे पीस निकाल लेती हूँ मैं। इसके बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप इसका बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो अब मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे तली हुई प्याज। आधा कप के बराबर तली हुई प्याज मैंने ली है, या फिर आप चाहें तो एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें, इसे फ्राई कर लें। अब इसमें 1 कप आपने दही शामिल कर देनी है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ। मछली का सालन हम जब भी बनाते हैं, टमाटर और दही जब हम दोनों मिला के डालते हैं तो बहुत ही गज़ब का जायका निकल के आता है। तो यहाँ पर जिस ऑयल में मैंने मछली को फ्राई किया था तो यही ऑयल मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो छान के भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद और ऑयल इसमें शामिल कर दिया। 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, 1 टीस्पून राई दाना। ये दोनों मसाले डालने के बाद ऑयल में इन्हें हल्का सा हमने क्रैकल होने देना है। इसके बाद हमने जो कड़ी पत्ता यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 8 से 10 पत्ते, ये इसमें शामिल कर दिए। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था
वो इसमें शामिल कर देंगे, प्याज, दही और टमाटर का। तो ये पेस्ट डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मसाला भी बिल्कुल इसमें कच्चापन है, तो हम इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। साथ ही में जो मैंने ये पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक, राई दाना का और हरी मिर्च का, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो ये सारा पेस्ट इसमें डाल दिया। इस मछली के सालन में राई दाना और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, मेथी दाने का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बस जिस तरह से मैंने आपको जिस क्वांटिटी में बताए हैं ये सारे मसाले आप लोग डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग खाते रह जाएंगे, मज़े ले लेके खाएंगे, इतना मज़ेदार ये सालन बनता है। तो यहाँ पर हमने मसालों को खूब अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, वरना आपका जो शोरबा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने इसमें कोई पाउडर मसाले शामिल नहीं किए हैं। तो चलिए अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। मैंने इसे 8 से 10 मिनट तक पकाया है। इसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, नमक हस्ब ज़रूरत डाला है, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। साथ में यहाँ पर हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच और 2 टेबल स्पून धनिया जाएगा पिसा हुआ। तो धनिया कोशिश कीजिएगा कि जो बाज़ार का पिसा हुआ होता है वो मत लें आप, साबुत धनिया लेकर आप उसे इस तरह से पीस के डालें, ख़ुद पीस के डालें। तो इस तरह से फ्रेश धनिया जब आप यूज़ करेंगे मछली के सालन में पिसा हुआ, तो इसकी वजह से ज़ायका बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही लज़ीज़ ये सालन आपका बन के इंशाल्लाह ताला तैयार होगा। तो यहाँ पर मसालों को अच्छा सा भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप मैंने पानी का शामिल कर दिया। मैं इसे भूनती जाऊँगी 2 से 3 बार थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छी तरह से हमने पकाना है। मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, वरना जो शोरबा बनेगा ना आपका वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने मज़ीद और पानी डाला है, तो मैं इसे भूनती जा रही हूँ। खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल भी इसमें अब कच्चापन नहीं है। तो अब इसमें तली हुई मछली शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार मिला लूँगी। तो हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है और कोशिश करें कि जब भी आप मछली का सालन बनाएं तो खुले मुंह की कढ़ाई में ही बनाएं। इससे ये होता है कि मछली के जो पीसेस होते हैं वो टूटते नहीं हैं। वरना क्या होता है कि अगर आप छोटा बर्तन लेंगे, खुले मुंह का नहीं लेंगे, तो फिर ये होता है कि मछली की बोटी फिर टूट जाती है। तो यहाँ पर मैंने हस्ब ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर दिया। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 गिलास से 3 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। तो इसका जो शोरबा होता है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का शोरबा हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मीडियम सा रखा है। मैं यहाँ पर चावल से बना रही हूँ ये सालन। हम चावल के साथ इसे खाएंगे, बहुत ही मज़े का लगता है ये सालन चावल के साथ। इसके साथ मैं भगाड़ वाले चावल बनाती हूँ, बहुत ही लजीज लगते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे देखिए मैंने कवर कर दिया। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा हल्की आंच कर देंगे और 10 मिनट तक हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट तक पका लिया था। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया। साथ में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। तो चलिए अब इसे मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर इसे टोटल 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबू आ गई है। बहुत ही लजीज जायकेदार मछली का शोरबे वाला ये सालन बनके गर्मा गर्म तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे। लेकिन चावल के साथ तो बहुत ही गज़ब का लगता है ये सालन। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा ये सालन बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैं डिश आउट करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ शोरबा भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा इसका बना है। यकीन मानिए जब आप इस तरह से मछली का ये शोरबे वाला सालन बनाएंगे ना, तो आपकी पूरी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी और जो भी खाएगा ना वो तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। इतना लजीज, इतना जायकेदार खुशबू वाला सालन आपने शायद आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। घर के मसालों से बनाएं इतना बेहतरीन सा ये सालन। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ।
और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।